प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे किराता जो नियम। महाकवि भारव प्रणीत जो है किराता जो नियम। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि किराता जो नियम जो है ये महाकवि भारव भारव की रचना है। किराता जो नियम, तो ये भारव जी जो है जो कि अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। कहा नहीं गया है भारव के विषय में कि माघे संति त्रयो गुणा उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। मैंने उपमा के लिए कालिदास जी जाने जाते हैं और भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए। उसी तरह से जैसे बिहारी जी जो है गागर में सागर कहा नहीं जाता है अर्थ सौष्ठव मैंने अर्थ की गंभीरता के लिए ये जाने जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि इसमें हम आप लोगों को पहला श्लोक ये था, श्रिय करुणाम अधिपस पालनीम प्रजास वृत्तिम यम युक्त वेतुम सवर्णलिंगी वित्ता समाजयो युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचर है। मैंने कहने मतलब ये है कि वो बनेचर जिसको नियुक्त किए थे महाराजा युधिष्ठिर गुप्तचर रूपी बनेचर, वह जो है पहले जो है क्या किया, माने कुरुदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले दुर्योधन के प्रजा विषय व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला जानकार की याद द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। ठीक है, इसके बाद वो महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। कृत प्रमाण से मही मही भुजिता शपथ ने निवेदित न विविथित से मनो नहीं प्रियम हैं प्रवक्त इच्छन्ति मिसा है श्रीरा। ये दूसरा श्लोक था। फिर जो है आपका कहने मतलब ये है कि वो प्रणाम कर ले रहा है। फिर इसमें कह रहे हैं कि हिताभिलाषी लोग मिथ्या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते। मैंने कहने मतलब ये है कि जो किसी के हित चाहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, ये चीज़ है। तो वो इसीलिए बनेचर जो है जो देखेगा वहाँ पे जाके दुर्योधन के विषय में वो आप सही सही बताएगा, क्योंकि युधिष्ठिर को भला चाह रहा है, ये चीज़ है। फिर तीसरे में है कि द्विषा विघाता मैंने शत्रुओं के विनाश के लिए विधात विच्छितो रहस्य अनुगामा अधिगम भूविता ससुष्ट औदार विशेष तालनीम विनिश्चितार्थामिति वाचमाद्य। मैंने सारगर्भित बात बोला, निश्चित अर्थ वाली वाणी को आद्य मैंने कहा। लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है। ये तीन चीज हो गया। फिर चौथा है कि शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर को एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस बनेचर ने शब्द सौंदर्य और अर्थ की गंभीरता से वैशिष्ट से युक्त वाणी को कहा। ये हो गया। फिर चौथा है क्रिया से युक्त नृपचाचु न वंचनीय प्रभु अंजीव भी अतो अर्हस छंतुम साधु साधुआ हितम मनोहार च दुर्लभम बचा। तो ये चीज़ है, मैंने हितकारी भी हो और मनोनुकूल भी हो, तो ये दोनों वाणी दुर्लभ होती है। कहने मतलब ये है कि तो मेरे प्यारे साथियों ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा जा चुका है, इसको हम तो ये श्लोक यही है, क्रिया से युक्त नृपचार चक्षसो न वंचनीय प्रभुन जीव भी अतो अर्हस छंतुम साधु साधुआ हितम मनोहार से दुर्लभ बचा। तो इसमें जो है आपका वंशस्थ छंद है ये है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। इस तरह से क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभुओन जीव भी अतो अर्हसि छंतुम साधु साधुआ हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये चीज़ है। तो ये सूक्ति वाक्य भी है, बहुत पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछ लिया कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः है, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। मान लीजिए दे दिया कि आपका
मेघदूतम सी, शिवराज विजय सी, अभिज्ञान शाकुंतलम सी या शिशुपाल वध सी। 4-5 विकल्प बनाएगा तो उसमें क्रियाता जनिया वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए गुप्तचर रूपी नेत्र वाली। पिछली बार पूछा था एक क्वेश्चन कि 4 चक्षुषः, उसमें दे दिया था, तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला कौन है? तो इसमें वनेचर विकल्प बना दिया था और राजा भी बना दिया था, युधिष्ठिर। इसमें युधिष्ठिर सही होगा। बहुब्रीहि समास होगा। 4 चक्षुषः, 4 आँख हैं, नेत्रों वाला है जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, कौन? 4 चक्षुषु। तो ये आपका युधिष्ठिर के लिए है। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन ही गलत बना दिया तो क्या किया जाए। उसमें युधिष्ठिर भी दिया था विकल्प में और आपका वनेचर भी दे दिया था। ये चीज़ है। तो इसमें जो नृप शब्द आया है, इसमें उपपद तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष ये है, उपपद तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से क्रियासु युक्त नृप 4 चक्षुषु न वंचनीय प्रभुन जीव भी अतो वरह छंतुम साधु साधुआ हितम मनोहर च दुर्लभम वच। तो यहाँ दुर्लभम जो पद आया, ये बीच वाला है, ये दुर्लभम। यहाँ पे आपका जो है उपपद होगा, उपपद तत्पुरुष, ये उपपद तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, जो हम तत्पुरुष बताने लगेंगे तो इसमें तत्पुरुष कई भेद हैं। मूल रूप से समास 4 है। कौन कौन है? अव्ययी भाव है, और फिर आपका बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, और आपका अब तत्पुरुष के ही सब भेद प्रभेद हैं, और द्वंद्व है। ये 4 समास हैं। कौन कौन? तो आपका हो गया ये समास में द्वंद्व हो गया, तत्पुरुष हो गया, और बहुब्रीहि हो गया, और आपका अव्ययी भाव। यहाँ पहले अव्ययी भाव लिखते रहे हैं, ये अव्ययी भाव हो गया। अब अव्ययी भाव में भी बहुत लंबा है, तमाम सूत्र हैं। फिर तत्पुरुष में भी, तो इसमें ये उपपद तत्पुरुष है। तो इसमें जो है एक सूत्र लगता है, कुगति प्रादेय, वही वाला सूत्र लगेगा। गत तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये सब है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि ज़्यादा वो नहीं, बहुत गहराई नहीं पूछता है, और अब इसी में कई भेद हो जाएंगे इसके। आदि है, नाम है, और केवल समास। कुछ लोग और एक समास मानते हैं, तो वो केवल समास हो जाएगा। 5 समास जब बनेंगे तब। ये चूँकि टीजीटी में केवल इतने है, वो नहीं है। अब इसी में और 4 से 6 हो जाएंगे। तत्पुरुष में कर्मधारय दिग्जुग जुड़ जाएगा, 2 ठो और बढ़ जाएगा। इसे तत्पुरुष में जैसे कर्मधारय भी हो गया और दिग भी हो गया, तो इस तरह से इसकी संख्या जो है और बढ़ेगी। तो इस तरह से ये हो गया। तो क्रिया से युक्त नृप 4 चक्षुषु न वंचनीय प्रभुन जीव भी अतो अर्ह छंतुम साधु साधुआ हितम मनोहार च दुर्लभम वच। माने ये है कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला कौन है? युधिष्ठिर है। यही पूछा जा रहा है कि अब इसमें आपका प्रभुवः, प्रभु प्रभु प्रभुवः, इस तरह से प्रभुवः जो है प्रथमा का बहुवचनांत है। क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। प्रभु प्रभु प्रभुवः, इस तरह से रूप चलेगा। तो ये प्रभुवः शब्द जो है ये आपका, ये प्रभुवः में आपका बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन माने 1/3। बहुवचन ये हो गया। प्रभुवः
प्रथमाक बहुवचन नृप मैंने हे राजन, इसमें आपका हो जाएगा नृप में उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष नृप में। यहाँ पे नृप में आपका उपपद बता ही चुके हैं। अनुजीव भी क्रियास में आपका टाप प्रत्यय लगेगा, क्रियासु ये सब जो आया है क्रियासु वाला, तो ये आपका कार्यों में क्रिधा से भाव अर्थ में स प्रत्यय लग के टाप प्रत्यय लगेगा, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय, ये चीज है। क्रियास में ये आपका क्रि है प्लस भाव अर्थ में स प्रत्यय, स प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग वाला टाप प्रत्यय लगेगा, बन जाएगा क्रियास, ये हो गया। फिर आपका सप्तमी बहुवचन यानी 7 पावर 3 सप्तमी बहुवचन में आपका क्रियास बनेगा। और अनुजीव भी में आपका अनुजीव भी में तृतीय बहुवचन हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ये आपका है अनुजीव भी, अनुजीव भी में आपका तृतीय बहुवचन 3 पावर 3 3 पावर 3 तृतीय बहुवचन, ये हो गया। मने कहने मतलब ये है अनुस्वर पूर्वक जीव धात से ऋण प्रत्यय लग करके तृतीय बहुवचन 4 चक्षुष में आपका बहुब्री होगा, 4 चक्षुषा में आपका बहुब्री समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो बनेगा इसका कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला चरंत चरा, तो आपका हो गया चाराह एवं चक्षुंस ईशांति, चाराह ये आपका यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चाराह एव चक्षुंसि एषांति, चक्षुंसि एषां एषां ये ति बराबर हो गया क्या 4 चक्षुष माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला, माने जिसके 4 नेत्र हैं, 4 नेत्र हैं, ये भाव है। नहीं माने कहने मतलब ये है 4 नेत्र नहीं, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला चारा है, माने चरंती चरा, ये हो गया। माने आपका ये है कि चाराह एवं चक्षुष ईशांते 4 चक्षुष है बहुब्री समास, प्रभु कुल मिला जुला के इसमें बहुब्री समास जानी, बस धीरे धीरे गंभीरता आ जाएगी। हाँ भाई, अब ये चीज है। प्रभुवः में आपका बहुब्री हो जाएगा प्रथमा बहुवचन, और फिर एक सूत्र लगता है ना यहाँ पे अव्ययदाप सुपः से न लोपः प्रातिपदिकांत से भी लगेगा, हो करके आपका ये असाधु न साधु इति असाधु, न तत्पुरुष जब लगता है तो उसमें एक सूत्र नहीं न लोपः प्रातिपदिक से ये वाला लग जाता है, तो ये हो गया असाधु। असाधु असाधु में क्षंतुम साधु असाधु हुआ, यहाँ पे आपका नए तत्पुरुष बनेगा न लोपः प्रातिपदिकांत से, ये है।
असाधु। यहाँ आपका बनेगा नए तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, जब अव्ययभाव होता है तो वहाँ अपना लोपा प्रत्यक्ष लगता है, अव्ययभाव समास। वहाँ पे ये आता है तो जैसे जहाँ टच प्रत्यय लगता है, हाँ, जैसे है नहीं, उसमें क्या नाम है, राजन, उपराजन, तो वहाँ पे टच लग जाता है। जहाँ नहीं लगता है वहाँ पे ये सूत्र लग जाता है। फिर आपका असाध में हो जाएगा आपका न साधित, असाधना तत्पुरुष हो गया। फिर है अरहस्य, ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। अरहस्य, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये अतो अरहस्य है ना, तो लट लकार का है मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, ये चीज हो गया। फिर आपका क्षमा करने के लिए क्षमु सहने धा से तून प्रत्यय। हितम माने कल्याणकारी। यहाँ मेरे साथियों जो हितम पद आया है, एक सूत्र है दधाते ही, धा को ही हो जाता है ये आपका, तो यहाँ पे वही सूत्र लगेगा दधाते ही से धा को अक्त के कारण ही आदेश होके ही प्लस अक्त बराबर हितम बन गया। तो हितम में पूछ लेगा अगर ना कौन सूत्र लगा है, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे लग जाएगा आपका दधाते ही। इतना गहराई में पूछता नहीं है, ना कोई इतना पढ़ता है, लेकिन हाँ मेरे प्यारे साथियों, चूँकि हमें लग रहा है तो हम बता दे रहे हैं, और आप लोग जितने गहराई से पढ़ेंगे उतने अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई जानकारी के लिए पूछ लो, हितम में कौन सूत्र लगा है, किस सूत्र से हुआ है अक्त प्रत्यय, तो ये चीज़ है। तो ये आपका ये धा धा से नपुंसक लिंग भावार्थ में अक्त प्रत्यय लगकर, मैंने धा धात में अक्त प्रत्यय लगा नपुंसक लिंग अर्थ में। दधाते ही सूत्र धा को अक्त का ही आदेश होकर के हितम पद बना। मनोहारी, मनोहर, मनोहर तुम शीलम इति, ये हो गया ही हरड़े दुर्लभम में उपत तत्पुरुष। तो मूल बात यही है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल जय प्रसाद दुविंदमा संस्कृत चैनल, ये जीपी सर संस्कृत क्लासेस पे बने रहिए। आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय।